ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लीड जी चुआन को ऑफिस में दिखाया जाता है। उसकी मैनेजर उसे डांट रही होती है। अगर उसने इस बार वैंजिन का इंटरव्यू नहीं कंफर्म करवाया तो उसे परमानेंट पोजीशन नहीं मिलने वाला है। अब ऑफिस में सबको पता था कि वैंजिन इस टाइप का इंसान है कि वो कभी भी इंटरव्यू देता ही नहीं है। जाहिर सी बात है उसकी मैनेजर जानबूझ करके जी चुआन को पिक कर रही है। उसे परेशान करने के लिए अपना जिम्मेदारी वो जी चुआन पर डाल रही है। उसके दो ऑफिस फ्रेंड्स थे, एक ये गर्ल और ये बॉय जो कि जीजुआन को फिक्र कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि बहन वो ना कभी इंटरव्यू के लिए हाँ कहेगा ही नहीं अनटिल तुम व्यंजन की वाइफ हो। जितना मैं व्यंजन को जानती हूँ इंटरनेट के थ्रू, वो कभी भी इन चीज़ों के लिए हाँ नहीं कहता। चीज़ों को कंफर्म करने के लिए जीचुआन व्यंजन की कंपनी में कॉल करती है और उसे सीधे ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब वह ये सोचती है कि शायद उसके दोस्तों का कहना सही है, व्यंजन इंटरव्यू के लिए हाँ नहीं कहने वाला है। कहानी यहाँ से कुछ टाइम पहले फ्लैशबैक में जाती है। जीचुआन की माँ उसे व्यंजन के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रही थी। उसकी और उसकी बड़ी बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन बड़ी बहन व्यंजन से शादी नहीं करना चाहती थी और वो फरार हो जाती है। दैट्स वे उसकी जगह जीचुआन को भेजा जाता है। उसकी और उसकी मॉम की बातों को व्यंजन सुन लेता है। अपने दोस्त के साथ वो बैठा हुआ था। वो कहता है ये लोग तो बहुत ज़्यादा ही स्कीमिंग है। देखो तो बड़ी बेटी भाग गई तो छोटी बेटी को भेज रहे हैं ब्लाइंड डेट पर। उसका दोस्त उसे समझाता है कि देख भाई, अगर तुझे मना ही करना है थोड़ा पोलाइटली मना करना, बेचारी लड़की को क्यों ही डराएगा। जीचुआन चुपचाप अंदर ब्लाइंड डेट पर वेट कर रही थी। कुछ देर बाद व्यंजन वहाँ पर आता है। वो बहुत ही कोल्डली बिहेव कर रहा था। जीचुआन उसे कहती है देखो सिर्फ 5 मिनट के लिए तुम यहाँ रुक जाओ ताकि तुम मेरे पेरेंट्स को कह सको कि मैं तुम्हें पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे लायक ना होने के बावजूद भी तुम मजबूरी में मुझसे शादी करूँ। वैसे भी मैं मेरी बड़ी बहन नहीं हूँ, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। व्यंजन यहाँ पर जीचुआन की ब्यूटी से इम्प्रेस हुआ या फिर उसकी ऑनेस्टी से, ये तो हमें यहाँ पर नहीं दिखाया गया। लेकिन व्यंजन जीचुआन का बात मान करके 5 मिनट के लिए वहीं बैठ जाता है। 5 मिनट होते ही जीचुआन उसे कहती है कि 5 मिनट्स बीत चुके हैं, अब व्यंजन चाहे तो जा सकता है और वह जाकर के दोनों पेरेंट्स को कह दे कि उसे वो पसंद नहीं आई। बस इतनी सी बात है। व्यंजन उसे कहता है अच्छा, और तुम नहीं चाहोगे कि इससे तुम्हारे फैमिली का फ़ायदा हो। जीचुआन कहती है नहीं, कभी नहीं। व्यंजन वहाँ से ही चले जाता है। जीचुआन की मॉम आके उसे गुड न्यूज़ देती है, व्यंजन ने शादी के लिए हाँ कह दिया। वो तो ये सुन के शौक हो जाती है, उसने शादी के लिए हाँ क्यों कहा। व्यंजन जो अपने कज़न ब्रदर के साथ आया था उसका ब्रदर से छेड़ने लगता है, अरे तुम तो मना करने गए थे, हाँ करके आ गए, लगता है कि बंदी पसंद आ गई। व्यंजन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे मना करता तो वो लोग फिर और 10 ब्लाइंड डेट पर भेजते हैं, तो ये थोड़ी ऑनेस्ट है, इसी वजह से मैंने इसे चूज़ किया है। अब वो तो व्यंजन ही जानता था कि सच क्या है। आफ्टर दैट वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं और व्यंजन सीधे वहाँ से निकल जाता है बिजनेस ट्रिप पर। उसने जीचुआन से कहा था जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो मुझे कांटेक्ट मत करना, मेरे असिस्टेंट को कांटेक्ट करना। वही सोचते हुए जीचुआन यहाँ पर फाइनली व्यंजन के असिस्टेंट को कॉल करती है, क्योंकि ये जॉब उसने बहुत ही मेहनत से पाई थी, अपने दम पर पाई थी और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो एक ट्राई करने के लिए उसके असिस्टेंट को कॉल करती है। वो कहते हैं ठीक है, वो व्यंजन से पूछ के बताता है। फ़ोन रखती हैं। व्यंजन उससे कहता है मेरा फ़ोन ख़राब हो गया क्या, जीचुआन ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। उसका सेक्रेटरी याद दिलाता है बॉस आप ही ने तो कहा था मुझे कांटेक्ट करने के लिए, दैट्स वे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है। व्यंजन कहता है ठीक है, इस इंटरव्यू के बारे में मैं सोचता हूँ क्या करना है। अब वो अपना काम जल्दी जल्दी फिनिश करके घर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ जीचुआन घर पहुंचती है। घर की मेड उसे वेलकम वगैरह करती है। जीचुआन यहीं व्यंजन के घर पर रहा करती थी। उसे तो आइडिया ही नहीं था कि व्यंजन असल में आ चुका है। वो एज यूजुअल कमरे में अंदर जाती है तो वहाँ पर वो व्यंजन को देखती है जो कि ड्रेस चेंज कर रहा था, तो वो उसकी मस्त मस्त बॉडी को ताड़ते रह जाती है। अब यहाँ पर व्यंजन जीचुआन को कहता है ताड़ली मेरी बॉडी तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से बेटर है या नहीं। जीचुआन समझ जाती है कि व्यंजन उसके लव रिलेशन के बारे में जानना चाहता है, तो वो उसे चीज़ें क्लियर कर देती है, ये कहते हुए कि उसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। व्यंजन उसे कहता है ओह दैट्स ग्रेट, तो तुम इतनी सिंपल हो, लेट्स टॉक। ये कह के वो चेंज करता है और साथ बैठता है। वो नोटिस करता है जीचुआन ने वेडिंग रिंग नहीं पहना है और वो पहन के घूम रहा है। इस बारे में उससे पूछता है तो जीचुआन उसे कहती है कि मैं छोटी सी कंपनी में नॉर्मल सा जॉब कर रही हूँ और वहाँ लोगों को नहीं पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, बेफजूल का मैं कोई और पंगे नहीं लेना चाहती।
इसी वजह से मैंने वो वेडिंग रिंग नहीं पहनी है। वैनजिन उसे कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर जीचुआन को साथ ही कमरे में वो सोने के लिए बोलता है। जीचुआन बहुत ही नर्वस थी, ये साथ सोने का क्या मतलब है। वैनजिन ने क्लियर किया था कि वो एक नॉर्मल मैरिज में है, तो ऑब्वियसली वो अलग तो नहीं रहेगा। फिर शनोफो के जीचुआन आती है तो उसे उसकी बेस्टी का कॉल आता है, जो कि इसे छेड़ रही थी कि जो फाइनली अपने हस्बैंड के साथ नाइट बिताने वाली है, तो दोनों का क्या प्लान है करने का। तभी व्यंजन यहाँ पर आ जाता है। जीचुआन ऑकवर्ड फील करते हुए फ़ोन कट कर देती है। व्यंजन को वो एक्सप्लेन करने लगती है कि उसकी दोस्त बकवास कर रही थी, व्यंजन को उसकी बातों को ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। व्यंजन जीचुआन से कहता है, क्या हुआ, तुम मेरे साथ रोमांस नहीं करना चाहोगी। जीचुआन उसे कहती है कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। व्यंजन हंसने लगता है और जीचुआन जो आगे बढ़ी थी व्यंजन को किस करने के लिए, इस बात को याद करके अगले दिन वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी, क्योंकि व्यंजन ने उसे टच भी नहीं किया था। इधर वैनजिन ऑफिस में था, वापस से उसे जीजुआन का कॉल आता है। वो उसे सोचता है कि वो उसे क्यों नहीं कांटेक्ट कर रही। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है उसे कांटेक्ट करने के लिए बोलो। तो फिर जीजुआन वैनजिन को कॉल करती है, लेकिन वो इंटरव्यू के बारे में बात करने के बजाय उसे कहता है कि मॉम डैड मिलना चाहते हैं तो हमें आज जाना पड़ेगा। जीजुआन उसकी बात मान जाती है और शाम में वो लोग वैनजिन के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं। वैनजिन के पेरेंट्स जीजुआन से पूछ रहे थे कि वो तुम्हें बुली तो नहीं करता ना, अगर ऐसा होगा तो वो उन्हें बता सकती है। जीजुआन कहती है नहीं नहीं, वैनजिन तो बहुत अच्छा है, वो नॉर्मल इंटरव्यू नहीं देता है और वो मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए राजी हो गया है। उसने जानबूझ करके वैनजिन के पेरेंट के सामने ये टॉपिक निकाला था ताकि वैनजिन चाह करके भी मना ना कर पाए, और वैनजिन तो समझ ही रहा था, वो तो बस उसे स्माइल किया जा रहा था देख करके। वैनजिन के पेरेंट उसे पूछते हैं कि क्या ये बात सच है। वैनजिन उसे कहता है कि हाँ, अब जीजुआन मेरी वाइफ है, इसे इंटरव्यू नहीं दूंगा तो फिर क्या ही फ़ायदा। उसके पेरेंट तो मन ही मन खुश हो रहे थे कि चलो कम से कम वैनजिन अब किसी के बारे में तो सोच रहा है, वरना तो उन्हें लगा था कि उनका बेटा तो सिंगल ही रहने वाला है। रात में जब वैनजिन और जीजुआन बात कर रहे थे तो जीजुआन उसे कहती है कि देखो तुम ना मेरी बात नहीं सुन रहे थे और इंटरव्यू मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वरना मुझे कंपनी से निकाल दिया जाता, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। व्यंजन उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। अगले 1-2 दिन बीत जाते हैं। जीजुआन के मैनेजर उसे डांट लगाती है कि तुम्हें वैनजिन का इंटरव्यू मिला या नहीं मिला, वरना तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो जीजुआन यहाँ पर उन्हें मैसेज दिखाते हुए कहती है कि उसने वैनजिन के साथ इंटरव्यू सेट कर दिया है और वह 1-2 दिनों में फाइनल डेट देने वाले हैं। लेकिन उसके मैनेजर को भरोसा ही नहीं होता है कि वैनजिन कैसे ही जीजुआन को हाँ कह सकता है। बट उसका जो मैनेजर था वो आकर के जीजुआन को कहता है कि ठीक है, तय डेट पर तो पता चल ही जाएगा कि जीजुआन ने वैनजिन के साथ डील साइन किया है या नहीं। उसका इंटरव्यू लेने के लिए ही जीजुआन की जो मैनेजर थी वो जाने वाली थी। लेकिन सारे लोग यहाँ पर जीजुआन को अप्रिशिएट कर रहे थे क्योंकि उसने फाइनली वैनजिन को मना लिया था। रात में वैनजिन और जीजुआन खाने पर बैठते हैं। वो उससे पूछता है कि ऑफिस में लोग तुम्हें परेशान करते हैं। जीजुआन कहती है नहीं, ऑफिस का माहौल तो वही नॉर्मल है जो कि नॉर्मल कंपनीज का होता है। ऊपर से मैं इंटर्न हूँ तो वो लोग सिर्फ मुझे प्रेशराइज कर रहे थे तुमसे इंटरव्यू लेकर के आने के लिए, इसी वजह से मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के सामने ये बातें बोलना पड़ा था। वापस से रात आता है। अब जीजुआन बहुत ही ऑकवर्ड थी वैनजिन के साथ ऐसे नाइट स्पेंड करने के चक्कर में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वैनजिन कब इनिशिएट करेगा उसके साथ रोमांस करने के लिए। इनफैक्ट वो तो खुद ही उसे ऑफ़र करती है, लेकिन वैनजिन जीजुआन को फोर्स नहीं करना चाह रहा था, दरअसल उसे नॉर्मली रहने के लिए कहता है। रात में नींद में जीजुआन वैनजिन को हक कर लेती है। अब वैनजिन यहाँ पर शुरुआत में तो खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जीजुआन अपना डॉग समझ करके उसे हक कर रही थी, तो वैनजिन आगे बढ़ के जीजुआन को किस कर लेता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसे कुछ भी याद ही नहीं था, इनफैक्ट पता ही नहीं चला उसे। वैनजिन को वो सामने देखती है। वैनजिन नाइट गाउन पहन के आया हुआ था। जीजुआन ऑकवर्ड फील करने लगती है। खाने के टेबल पर कल रात जो जीजुआन जिस चीज़ का नाम ले रही थी उसके बारे में वैनजिन पूछता है, तो जीजुआन कहती है कि ये तो मेरा डॉग का नेम है। वैनजिन यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा करने लगता है कि जीजुआन उसे अपने डॉग की तरह ट्रीट कर रही है, लेकिन जीजुआन को तो पता ही नहीं था कि वैनजिन किस बात से चिढ़ रहा है। इनफैक्ट कल रात क्या हुआ उसे तो कोई भी आइडिया नहीं था।
अब जीचुअन वेंजिन की कंपनी में आज इंटरव्यू के लिए आने वाली थी। उसने पहले ही वेंजिन से कहा था कि वो उसके साथ ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो उसे जानता ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। जीचुअन के साथ वो ऑफिस गाय जो भी आया हुआ था, जो कि जीचुअन को पसंद करता था, तो वो उसका एक्स्ट्रा केयर कर रहा था। यहाँ वेंजी नोटिस करता है कि जीचुअन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कोल्ड का असर है। वो उसे मैसेजेस कर रहा था और साथ ही में इंटरव्यू भी दे रहा था। जब वेंजिन के मैरिड लाइफ के बारे में पूछा जाता है तो वो नहीं छुपाता है और बोल देता है कि हाँ वो शादीशुदा है और उसकी वाइफ यहीं प्रेजेंट है। अब ये सुनते ही जीचुअन बहुत ऑकवर्ड फील करने लगती है। लेकिन जो ये जो था वो जीचुअन का फिक्र कर रहा था और बोल रहा था कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के चलता हूँ। लेकिन जीचुअन मना कर रही थी। वेंजिन की नज़र तो जीचुअन से हट ही नहीं रही थी। वो जेलसी फील कर रहा होता है जीचुअन को जो के साथ बातें करते देख करके। इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद वो जीचुअन को मैसेज करता है कि वो पार्किंग लॉट में उसका वेट कर रहा है। जाते जाते वो फ्लर्ट करते हुए जीचुअन के फिंगर को टच करके निकल जाता है। अब जाओ जीचुअन से पूछने लगता है कि क्या वो वेंजिन को जानती है। जीचुअन झूठ बोल देती है कि नहीं और फिर सबसे छुपा करके वो पार्किंग लॉट में वेंजिन के कार में चली जाती है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। आईवी वगैरह लगा हुआ था। जीचुअन कहती है तुम्हें अपनी शादीशुदा लाइफ के बारे में बताने की क्या ज़रूरत है। वेंजिन उसे कहता है कि वो लीगली मैरिड है तो भला वो क्यों छुपाएगा। फिर भी जीचुअन उसे कहती है कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था कि उसकी वाइफ यहीं पर प्रेजेंट है। वेंजिन जीचुअन का केयर करते करते सोने लगता है। जीचुअन को ऑफिस से कॉल आता है तो वो झूठ बोल देती है कि उसका दोस्त उसके साथ हॉस्पिटल में है। अब वेंजिन ये सुन करके थोड़ा सा गुस्सा करने लगता है कि क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना सेमफुल हूँ कि तुम लोगों को बताती नहीं हो कि मैं शादीशुदा हूँ। जीचुअन समझाती है कि नहीं तुम मुझसे औकात से बाहर हो, इसी वजह से मुझे ये बातें छुपानी पड़ती है। तो फिर वेंजिन यहाँ पर उसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो जानता था पैसे की वजह से जीचुअन जो है वो इनसिक्योर है। रात में वो जीचुअन के लिए जो दवा वगैरह डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था उसे खिलाता है और जीचुअन को रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है। दवा वगैरह खाने के बाद जीचुअन रेस्ट कर रही थी और उसे वेंजिन को हक करने की आदत हो गई थी, तो वो रात में वापस से उसे हक कर ले रही है। वेंजिन तो जानता था कि अगली सुबह वापस से जीचुअन इस चीज़ को लेकर के चिल्लाने ही वाली है। जीचुअन सोचती है कि उसने फिर क्यों वेंजिन को हक कर लिया, उसे हो क्या गया है। वो वेंजिन को सॉरी कह रही है कि नींद में उसे होश नहीं था और उसने कब यहाँ पर वेंजिन को हक कर लिया। लेकिन वो यहाँ पर उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। खाने के टेबल पर जीचुअन अपनी बेस्टी से बात कर रही थी। वो दोनों जल्द ही शॉपिंग पर जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वेंजिन ने इंटरव्यू देने में जीचुअन का हेल्प किया था तो वो उसके लिए वो चीज़ें बाई करना चाहती थी, कुछ गिफ्ट वगैरह। वापस से रात आता है। वेंजिन तो उसी टाइम का इंतज़ार कर रहा था कि जीचुअन वापस से उसे हक करेगी, लेकिन वो चुपचाप बेड का एक कोना पकड़ के सो रही थी। तो वेंजिन जानबूझ करके खुद जीचुअन को हक कर लेता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने खुद वेंजिन को हक कर लिया। वो वापस से एम्बेरस होते हुए उठती है। फ्रेशन अप होकर के वो अपनी बेस्टी के साथ शॉपिंग पर निकल जाती है। वेंजिन का प्लान था जीचुअन के साथ टाइम बिताने का, लेकिन वो तो अपनी बेस्टी के साथ शॉपिंग पर निकल गई। वहाँ जाकर के वो वेंजिन के साथ बिताए सारे वक्त उसे शेयर करती है और उसकी बेस्टी जीचुअन की लव लाइफ सुन करके बहुत ही खुश थी। वहीं दूसरी तरफ वेंजिन अपने दोस्तों के साथ क्लब में था। उसके दोस्तों को भी पता था कि वेंजिन ने शादी कर लिया और वो लोग उसे छेड़ रहे थे कि लगता है भाभी तुम्हें अब आने ही नहीं देती। रात में वेंजिन जाता है तो देखता है जीचुअन ने उसके लिए गिफ्ट खरीदा है। जीचुअन यहाँ पर आती है और मुझसे कहती है अब तुमने इंटरव्यू देने में मेरा हेल्प किया था, दैट्स वाई कफलिंग मैंने तुम्हारे लिए बाय किया। वेंजिन मनी मन बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन जीचुअन के गिफ्ट से खुश होकर के वेंजिन कंपनी में सबको कॉफ़ी ऑफर करता है और वो कफलिंग सबको शो कर रहा था। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उस ऑफिस गाय जो को, जो कि जीचुअन को अपने साथ लंच डेट पर चलने के लिए बोलता है, लेकिन जीचुअन उसे मना कर देती है क्योंकि वेंजिन उसके आने का वेट कर रहा था। वो बहाना कर देती है कि मेरी फ्रेंड आने ही वाली है। जो फिर ऑफिस में अंदर चले जाता है और जीचुअन वेंजिन के पास चली जाती है। वेंजिन जलस होकर के पूछ रहा था कि लड़का कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है। जीचुअन कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों तो सिर्फ नॉर्मल कलीग हैं।
आफ्टर दैट वो दोनों घर जाते हैं जहाँ पर कि वेंजिन ने जीचुअन के लिए एक प्रिटी सा नेकलेस बाय किया था। वैसे तो उसने उसे सेलेक्ट किया था बट बहाना कर देता है कि बस देख किया था तो तुम्हारे लिए ले लिया। जीचुआन उसे थैंक्स बोलती है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। रात में वो दोनों सोने के लिए जाते हैं। आज जीचुआन अलार्म लगा करके रखी हुई थी ताकि वो वेंजिन को हग ना कर सके और वेंजिन नोटिस करता है कि जीचुआन सो गई है तो वो उसे खुद ही हक कर लेता है। लेकिन जीचुआन समझ जाती है कि ये वेंजिन ने जानबूझ करके किया था तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है। वेंजिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। जीचुआन उसे कहती है तो इसी तरीके से तुम्हें चीज़ों को डायरेक्टली बोलना चाहिए। 2 दिनों से तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें हक कर रही हूँ। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर किस तो करते हैं लेकिन ना तो उनके पास प्रोटेक्शन था और ना ही जीचुआन ने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया था वेंजिन के साथ इंटीमेट होने के लिए। दैट्स वाई वो यहाँ पर वेंजिन को आज का ये प्लान आगे डिले करने के लिए बोलती है। वेंजिन उसका बात समझता है और वो मान जाता है। अगली मॉर्निंग वो दोनों ही एक दूसरे के अराउंड काफ़ी ऑकवर्ड थे। वेंजिन जीचुअन को कार से ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है। जाने से पहले वो उसे गुड बाय किस देने के लिए बोलता है। कुछ सोचने के बाद आसपास देख करके जीचुअन उसे एक छोटू सा किस दे करके जाने लगती है। लेकिन वेंजिन कहाँ ही रुकने वाला था, वो उसे अपने करीब खींचता है और उसे अच्छा खासा किस दे देता है। जीजू ने यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है, बेचारी की लिपस्टिक खराब हो जाती है और वह शर्माते हुए कंपनी के तरफ जाती है, अपना लिपस्टिक वगैरह ठीक करती है। इधर वेंजिन ऑफिस आता है तो जीशन उसे मैसेज करती है कि शायद मेरा एक डॉक्यूमेंट तुम्हारे कार में गिर गया है, ज़रा चेक करके बताना, और मेरे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मीटिंग के बीच में वेंजिन उठ करके कार में चेक करने के लिए चले जाता है। सारे लोग ये देख के चौंक जाते हैं, वेंजिन ऐसा पहले कभी नहीं करता था। कार में वो डॉक्यूमेंट्स के पिक्चर क्लिक करके वो जीजुअन को सेंड कर देता है। बदले में जीजुअन उधर से किस करने वाला सिंबली उसे भेज देती है। फिर वो अपनी बेस्टी को कांटेक्ट करने का कोशिश करती है। वो अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो रही थी और उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। शाम तक कभी भी उसकी बेस्टी का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है तो जीजुअन को उसकी फिक्र होने लगती है। वो उसे देखने के लिए उसके नए फ्लैट पर जाती है। पता चलता है कि उसकी बेस्टी की लड़ाई उसके ओनर से चल रही है। असल में ये फ्लैट 2 बहनों का था, दूसरी वाली ने पहली वाली से बिना पूछे ही रेंट पर लगा दिया था, तो वो लोग उसकी बेस्टी को निकलने के लिए कह रहे थे। जीजुआन यहाँ पर पुलिस को कॉल करने का कोशिश करती है तो वो लोग जीजुआन का फ़ोन भी तोड़ देते हैं। बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लड़ाई झगड़े में बदल जाती है और वो लोग पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जो वेंजिन था वो जीजुआन के आने का वेट कर रहा था उसकी फैमिली के साथ, लेकिन वो तो यहाँ पर आते ही नहीं है। तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि जीजुआन पुलिस स्टेशन में है। वेंजिन तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है, जीजुआन का फिक्र करता है और इस केस को अच्छे तरीके से हैंडल आउट करता है। यहाँ पर जीजुआन की बेस्टी को बहुत ही फिक्र हो रही थी उसकी, और वो वेंजिन को सॉरी कह रही थी कि उसकी वजह से उसे यहाँ आना पड़ा। जीजुआन उसे कहती है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जीजुआन भी थोड़ी एम्बेरस थी और वो वेंजिन से कहती है कि वो कोशिश करेगी कि दोबारा ऐसा बात ना हो और वो वेंजिन को इस चीज़ के लिए परेशान ना करें। वेंजिन उसे कहता है मुझे फ़िक्र थी तुम्हारी कि कहीं तुम्हें कुछ हो नहीं गया, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे कॉल करके परेशान कर रही हो या नहीं। लड़ाई झगड़े में जीजुआन को बीच में चोट भी लगा था तो वेंजिन यहाँ पर उसके पीठ पर दवा लगा रहा होता है। साथ ही में वो यहाँ पर अब जीजुआन का बहुत ज़्यादा ही पहले के कंपेयर में केयर करने लगा था। जीजुआन को भी ये चीज़ें दिख रही थी, उसके और वेंजिन के रिलेशनशिप पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही बेटर हो चुके हैं। दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि जीजुआन का क्लास रियूनियन था और फैमिली रियूनियन था और जीजुआन को वहाँ जाना पड़ता है। उसकी बड़ी बहन अब वापस लौट आई थी, लेकिन उस घर में जीजुआन की कोई जगह नहीं थी। वो तीनों फैमिली आपस में खुश थे। वो लोग सिर्फ जीजुआन को फोर्स किया करते थे वेंजिन की तरफ से प्रोजेक्ट लेकर के आने के लिए, और जीजुआन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वेंजिन बिना प्रॉफिट का प्रोजेक्ट सिर्फ उसके डैड के होने की वजह से करे। थोड़ा ड्रंक होने के बाद वो वहाँ से लौटती है। वेंजिन उसे लेने के लिए आया हुआ था। जीजुआन के घर पर क्या हुआ था ये बात उसे नहीं पता था, बट वो उसे कंसोल करने के लिए आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है। इसके बाद उसे घर लेकर के जाता है और इस बार वो दोनों कहाँ ही रुकने वाले थे।
दोनों ही रोमांस करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फाइनली उनका हनीमून तो यहाँ पर हो ही जाता है। इस टाइम पर जीचुआन थोड़ा कम ड्रंक थी और वो पूरे होश-ओ-हवास में थी कि वो क्या कर रही थी। वैनजिन भी यही चाह रहा था कि कहीं कल को जीचुआन को इस बात का अफसोस ना हो कि उसने जो कुछ किया वो ड्रंक होकर के किया। दैट्स वाई वो यहाँ पर इस बात को क्लियरिफाई करता है। अगली मॉर्निंग जीचुआन जगती है तो वो थोड़ी ऑकवर्ड थी वैनजिन के अराउंड। वैनजिन यहाँ पर जीचुआन के लिए फूड कुक करना चाहता था, लेकिन उसने पहले कभी खाना नहीं बनाया था। दैट्स वाई वो कुकिंग क्लास में एडमिशन ले लेता है। अब वो मोस्ट ऑफ द टाइम घर पर ही बिताया करता था। जीचुआन वर्क फ्रॉम होम ली हुई थी। जैसे उसका काम ख़त्म होता है तो बस उसे गोद में उठा के रोमांस करने के लिए लेकर के जाता है। अगली मॉर्निंग यहाँ पर जीचुआन को कॉल आता है, उसके ग्रैंडफादर बेहोश हो गए हैं। जीचुआन जल्दी जल्दी रेडी होकर के उनके शहर के लिए निकलने लगती है। वो बहुत ही परेशान थी। वैनजिन उसे काम डाउन करते हुए कहता है वो भी चल रहा है उसके साथ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों ग्रैंडमदर के गांव पहुंचते हैं। अब डॉग ग्रैंडफादर ठीक थे। जीचुआन पहली बार वैनजिन को लेकर के ग्रैंडमदर के घर पहुंची थी। वो लोग सारे ही वैनजिन को खुले दिल से वेलकम करते हैं और वैनजिन और जीचुआन आज रात वहीं स्टे करने वाले थे। ग्रैंडमदर ने उन्हें रोका हुआ था कि अब आए हो तो कुछ दिन यहीं पर रुक कर के ही जाना। वैनजिन को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो अपने सेक्रेटरी को सारी चीज़ें संभालने के लिए बोल करके आया हुआ था। अब रात में भाई साहब को जीचुआन के साथ रोमांस करना था, लेकिन जीचुआन मना कर रही थी कि नहीं, ये पुराना घर है, यहाँ पर ये साउंड प्रूफ नहीं है और आवाज़ बाहर जा सकता है। अब ग्रैंड पेरेंट्स को पता चलेगा तो चीज़ें कितनी ऑकवर्ड होंगी। अब वैनजिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जीचुआन को उसे बेड से धक्का देना पड़ता है, तब जा करके उसे समझ आता है। वो दोनों उस रात सिर्फ एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। जीचुआन के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वैनजिन को उसकी बात माननी पड़ती है। अगले 1-2 दिन वो दोनों ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही बिताते हैं और फिर शहर वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर वैनजिन और जीचुआन को काफ़ी कुछ बनी हुई चीज़ें देते हैं और घर वापस आने के लिए बोलते हैं। रास्ते में जीचुआन को उसके पेरेंट का कॉल आता है। वो लोग वैनजिन से प्रोजेक्ट लाने के लिए बोल रहे थे तो वो मना करके फ़ोन कट कर देती है। वैनजिन पूछता है क्या हुआ, तो जीचुआन कहती है वो लोग शुरुआत से ही चाहते थे कि मैं तुमसे प्रोजेक्ट्स वगैरह उन्हें दिलवाती रहूं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दैट्स वाई मैंने मना करके रखा हुआ है। वैनजिन जानता था कि जीचुआन लॉयल है, वो बिहेव की काफ़ी अच्छी है, इसी वजह से तो उसने जीचुआन को चूज किया था, वरना भला वो उसे क्यों ही शादी करने वाला था। वो उसके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा ही और इम्प्रेस हो जाता है। वो दोनों वहाँ से घर लौटते हैं, जहाँ पर कि वो अगले दिन अपनी बेस्टी से मिलने के लिए जाती है। उसकी बेस्टी से कहती है कि बहन, अगर वैनजिन तुझे सच में प्यार करता है ना, तो तुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताना चाहिए। क्या हो गया अगर ये फ्लैश मैरिज था तो प्यार तो तब भी हो जाता है। उस रात वैनजिन काफ़ी लेट तक काम करता है और जीचुआन उसका बेड पर आने का वेट कर रही थी। वैनजिन यहाँ पर आता है, वो देखता है कि जीचुआन जगी हुई है तो वो समझ जाता है और वो दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। हालांकि वैनजिन को नहीं पता था कि जीचुआन भी अब उससे सच में प्यार करने लगी है। आफ्टर दैट अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जीचुआन अपने कंपनी में थे और उसके मैनेजर उससे अब अच्छे से बिहेव कर रही थी। भाई साहब, जीचुआन ने इतने अच्छे लोगों का इंटरव्यू जो लेकर के आया हुआ था। अब यहाँ पर उसका जो फ्रेंड जो था वो तो खुश था, लेकिन एक और आदमी था जो कि जीचुआन से कंपनी में जेलस फील कर रहा था कि वो इतने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू वगैरह कैसे लेकर के आ जा रही है। तो ऑफिस के बाद जब वैनजिन जीचुआन को लेने के लिए जाता है और वो जीचुआन और वैनजिन के पिक्चर्स क्लिक कर लेता है, उसे डिफेम करने का वो प्लान कर रहा था। जीचुआन को तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। वो वैनजिन के साथ वहाँ से निकलती है और वो दोनों घर पहुँचते हैं। लेकिन अगले दिन जब जीचुआन ऑफिस जाती है तब उसे पता चलता है कि कोई उसके और वैनजिन के बारे में ये उल्टी सीधी खबरें उड़ा रहा है कि वैनजिन उसका शुगर डैडी है और ये काम वही ऑफिस के बंदे ने किया था। जीचुआन शुरुआत में लोगों को क्लेरिफाई करने का कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात को ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वैनजिन बहुत ही ज़्यादा अमीर था और जीचुआन उसके कंपेयर में काफ़ी वीक थी। एट द एंड जीचुआन को अपनी शादी का सर्टिफिकेट उन्हें दिखाना पड़ता है। कुछ लोग तो मान
जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तब भी इस बात का ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि असल में वैंजिन और जीचुआन सच में शादीशुदा है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ज़रूर ही जीचुआन ने इस शादी के जो कार्ड है, इनका ये सर्टिफिकेट है, उसे फॉर्ज किया है। लेकिन तभी वहाँ पर वैंजिन आ जाता है और वो यहाँ पर आकर के ऑफिस में सबको क्लेरिफाई करता है कि हाँ, जीचुआन उसकी लीगल वाइफ है। और यहाँ पर जिस बंदे ने जीचुआन को डिफेम करने की कोशिश किया था, उसके इस पिक्चर को वायरल किया था ऑफिस में, उसे कंपनी के रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट दिया जाता है। और वैंजिन सबको वार्न करता है, आज के बाद अगर किसी ने जीचुआन को यहाँ परेशान किया तो ये बेटर नहीं होगा। बेचारे जो का दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि जीचुआन शादीशुदा है। जीचुआन उसे थैंक्स बोलती है आज उसका हेल्प करने के लिए। वो थोड़ी सैड थी जो कुछ भी कंपनी में हुआ। वैंजिन उसे काम डाउन कर रहा था और उसे खुश करने के लिए उससे एक कार गिफ्ट करता है। हालांकि जीचुआन को महंगे कार्स नहीं पसंद थे, वो ये बात जानता था। फिर वो जीचुआन को कपल रिंग निकाल के पहनाता है और कहता है अब तुम्हें ये बातें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जीचुआन उनमें से एक कार चूज कर लेती है जो कि काफ़ी नॉर्मल लुकिंग था, क्योंकि वो अमीर हो चुकी है। अपने हस्बैंड की वजह से ये चीज़ें शो ऑफ करना पसंद नहीं था। उनकी लाइफ काफ़ी मस्त चल रही थी। वैंजिन अपनी फैमिली पार्टी में जीचुआन को मिलने के लिए लेके जाता है। वैंजिन के कजन ब्रदर और सिस्टर तो जीचुआन के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे थे, लेकिन लियाम नाम की एक गर्ल वहाँ पर आती है जो कि वैंजिन से शादी करना चाह रही थी। और वह यहाँ पर आती ही वैंजिन से कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगती है। उसके आते ही जीचुआन को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और उसे ऐसा लगता है कि ओह, वैंजिन को इस टाइप की लड़कियां पसंद है। उस ढक्कन को ये भी नहीं पता था कि जीचुआन से उसे प्यार हो चुका है। यहाँ पर वैंजिन की बहन उसे वार्न करती है कि लियाम से वो थोड़ा दूर ही रहे। ये बंदी ना उसके भाई के पीछे बहुत ही लंबे समय से पड़ी हुई थी। वैंजिन अपने ऑफिस के कुछ लोगों से बात करने के लिए वहाँ पर चले जाता है। यहाँ पर जो जीचुआन का कजन ब्रदर था वो जीचुआन के साथ बातें कर रहा था, क्योंकि वो अकेले बोर हो रही थी। और जो लियाम थी वो उनके पिक्चर को क्लिक कर लेती है। जो वहाँ पर कुछ लोग थे वो लोग जानबूझ करके जीचुआन का इंसल्ट कर रहे थे कि उसने तो मजबूरी में ही जीचुआन से शादी किया होगा। उन सब में लियाम भी शामिल थी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वैंजिन वहाँ पर हीरोइक वाली एंट्री लेता है और कहते हैं ना कि जब आपका बंदा साथ हो तो दुनिया आपके खिलाफ भी हो तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैंजिन अपने हाथों में स्लिपर लेकर के आता है और सैंडल से जीचुआन का पैर का जो स्किन था वो कट हो गया था, तो सैंडल खोल करके सबके सामने जीचुआन को वो सैंडल पहनाता है और सबको बहुत ही बुरी तरीके से डांट लगाता है। ये कहता है तुम लोगों को किसने हक दिया मेरी वाइफ को कमेंट करने का। जीचुआन मेरी लीगल वाइफ है और मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। इस तरीके का स्टेटमेंट जीचुआन के ऑरा को वहाँ पर बढ़ा देता है। सारी लड़कियाँ मुंह बना के वहाँ खड़ी हो जाती हैं। जीचुआन खुश थी कि पब्लिकली वैंजिन उसे ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा है। लियाम यहाँ पर काफ़ी जेलसी फील करने लगती है कि वो जीचुआन से हर कंपेयर में अच्छी है। स्टिल वैंजिन ने जीचुआन को क्यों चूज किया शादी करने के लिए। वैंजिन के जो भाई बहन थे वो दोनों ही यहाँ पर लियाम को वहाँ से लेकर के जा रहे हैं, ये सोचते हुए कि वो यहाँ पर वैंजिन और जीचुआन की पार्टी को डिस्टर्ब ना करें। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ पर पार्टी से लौट रहे थे। जीचुआन थोड़ी ड्रंक थी और टायर्ड भी, तो वैंजिन उसे पिगे बैक राइड देते हुए घर लेकर के जाता है। वापस से जीचुआन को घर बुलाया जाता है। वो लोग यहाँ पर उसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देने के लिए कह रहे थे। जीचुआन यहाँ पर उन्हें मना करके साफ निकल जाती है और कहती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करने वाली है। वो लोग बात बात पर उसे परेशान ना किया करें। और साथ ही में यहाँ पर जीचुआन को भी साफ पता था कि वो लोग ग्रैंड पेरेंट्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। जीचुआन सैड थी, वहाँ से वो चुपचाप बाहर निकलती है। तभी वैंजिन की मॉम का उसे कॉल आता है। उसे पता चलता है जीचुआन के बारे में उसके भाई से रिलेटेड क्या बातें फैल रही हैं, लेकिन उन्हें जीचुआन पर पूरा भरोसा था। वो लोग कहते हैं कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग जल्दी ही पता लगा लेंगे कि कौन यहाँ पर जीचुआन को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। ऐसे ही तो असल में पेरेंट्स होते हैं। जीचुआन को जो प्यार अपने पेरेंट्स से नहीं मिला, वो प्यार उसे वैंजिन के पेरेंट्स से मिल रहा था और वह इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही खुश थी। वो लोग जीचुआन को काम डाउन करते हुए घर पर ही आराम करने के लिए बोलते हैं। जीचुआन बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो चुपचाप कमरे में सोने के लिए चली जाती है। उसके पेरेंट्स वैंजिन को कॉल करके यहाँ पर बुला देते हैं। वैंजिन यहाँ पर आता है, वो देखता है कि जीचुआन सो रही है, तब वो प्यार से उसे देखने लगता है।
जीशुन जगती है तो वो उसे गले से लगा लेती है। वो वेंजिन को चीज़ें एक्सप्लेन करने का कोशिश करती है, लेकिन वेंजिन उसे कहता है कि उसे जीशुन पर पूरा भरोसा है। उसे पता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं, एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। जीशुन खुश थी कि ऐसे सिचुएशन में कम से कम उसके हस्बैंड को उस पर ट्रस्ट है, क्योंकि जीशुन के खुद के पेरेंट ने तो ट्रस्ट किया नहीं और उल्टे उसे डांट लगा दिया और बोला कि वो दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट करना बंद करे, इससे उनकी नाक कट जाएगी। अगले दिन उसके पेरेंट्स यहाँ पर वेंजिन को ही डांट लगाते हैं कि वो जीशुन का एक्स्ट्रा केयर कैसे नहीं कर पा रहा है। वेंजिन ऑफिस जाता है और पता लगाता है किसने ये फ़ोटो वायरल किया है। तभी उसे पता चलता है कि जीशुन हॉस्पिटल में है। असल में उसके ग्रैंडफादर की तबीयत ख़राब हो गई थी। वेंजिन भी उसके साथ साथ पहुंचता है। उनका ऑपरेशन स्टार्ट कराया जाता है। वेंजिन यहाँ पर पेमेंट वगैरह करता है और अच्छे डॉक्टर्स को भी बुला देता है। कुछ और डॉक्टर वगैरह से वो बात करने के लिए भी गया हुआ था। तभी जीशुन यहाँ पर पेरेंट को कॉल करके उन्हें डांटने लगती है कि जब मेरी एक ही शर्त थी कि यहाँ पर वो लोग ग्रैंड पेरेंट का ख्याल रखेंगे, अगर वो वेंजिन से शादी कर ली तो ये ख्याल क्यों नहीं रख रहे हैं। वेंजिन को ये बात नहीं पता था। वो उनके साथ यहाँ पर वापस लौट आता है। जब तक इनका ऑपरेशन हो नहीं जाता वो जीशुन और उसकी फैमिली के साथ ही था। थोड़ी ही देर में जीशुन की पूरी फैमिली ही यहाँ पर पहुँच जाती है। वेंजिन किसी काम से बाहर गया हुआ था। इस चक्कर में जीशुन और उसके पेरेंट के बीच लड़ाई हो जाता है। उसके पेरेंट का कहना था कि तुम हमें वेंजिन की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट दिला नहीं रही हो, इसी वजह से हम यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट का ख्याल नहीं रख रहे हैं। जीशुन बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और गुस्से में कह देती है कि ठीक है, वो वेंजिन से डाइवोर्स ले लेगी। इसके बाद अगर वो चाहे तो वो अपनी बड़ी बेटी की शादी उससे करा सकते हैं, क्योंकि वो शादी के बाद वेंजिन के पैसे का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके फादर कंपनी के मैटर में उसका फ़ायदा उठाए। अब यहाँ पर जीशुन का ये बहुत बड़ा डिसीजन था और उसके पेरेंट्स सोच रहे थे कि चलो ठीक ही है, अगर जीशुन वेंजिन से अलग हो जाती है तो अगर वो उनकी बड़ी बेटी से शादी करना चाहे तो कर सकता है। उन्हें तो किसी भी तरीके से सिर्फ फ़ायदा चाहिए था कंपनी का। उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही गुस्सा कर रही थी जीशुन के पेरेंट पर कि वो लोग कैसे पेरेंट हैं, उन्हें अपनी बच्ची का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। और जिस इंसान को खुद के माँ बाप का ख्याल नहीं है वो अपने बच्चे का क्या ही ख्याल रखेगा। डांटते हुए जीशुन उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर वेंजिन जीशुन के सपोर्ट में आ जाता है। फिलहाल उसे नहीं पता था कि जीशुन उससे डाइवोर्स लेने का प्लान कर रही है। वेंजिन के सामने जीशुन के पेरेंट कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सारा मेडिकल बिल्स वगैरह भरा जा चुका था। जीशुन अगले कुछ घंटे यहीं पर ग्रैंड पेरेंट के साथ रहती है। वेंजिन को वो घर जाने के लिए कहती है। जब ग्रैंडफादर को होश आता है तभी वो घर के लिए निकलती है। घर जाकर के जो कुछ भी वेंजिन ने गिफ्ट वगैरह दिया था वो सारी वो जमा करती है, डाइवोर्स पेपर पर साइन करती है। जीशुन के आने पर उन्हें लौटाते हुए कहती है कि तुम्हारे सारे गिफ्ट हैं, मैंने एक को भी यूज़ नहीं किया और ना ही मैंने तुम्हारे दिए हुए पैसे इस्तेमाल किए हैं। आई थिंक कि हम दोनों की शुरुआत ही जब गलत से हुई थी तो अलग हो जाने में ही भलाई है। वेंजिन उसे कहता है तुमने खुद ही डिसीजन ले लिया, तुमने कभी ये सोचा मेरी फीलिंग्स के बारे में। जीशुन उसे सॉरी बोलते हुए डाइवोर्स पेपर पर साइन करती है और वहाँ से जाने लगती है। वो अपना सामान भी पैक कर ली थी। हालांकि उसे खुद वेंजिन से प्यार हो गया था, लेकिन वो ऐसे इस गलत रिश्ते में बंद करके नहीं रहना चाह रही थी। चुपचाप अपना सामान लेकर के वो ऑफिस पहुंचती है और ऑफिस से भी अपनी सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लेती है। उसने जॉब से भी रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर तो सबको ही पता था कि जीशुन वेंजिन से मैरिड है और अब उसके डाइवोर्स की बातें बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग होती। उसकी दोस्त यहाँ पर कह रही थी कि जीशुन को जॉब नहीं छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन जीशुन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो बाहर पार्क में कुछ देर बैठे रहती है। वेंजिन उसे ढूंढते हुए आता है और कहता है, ढक्कन लड़की, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में तो अब सोच भी नहीं सकता हूँ। वो जीशुन को कैसे भी कन्विंस कर लेता है कि वो जीशुन को डाइवोर्स नहीं दे रहा है। जीशुन का कहना था कि वो वेंजिन के लायक नहीं है। वेंजिन उसे कहता है कि जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये फाइनेंशियल डिफरेंसेस मैटर नहीं करता है और जीशुन यहाँ पर वेंजिन के साथ रहने के लिए मान जाती है। जीशुन के ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं और वो लोग उन दोनों को वापस से साथ में देख करके बहुत ही खुश हैं। अगले कुछ महीने इसी तरीके से हैप्पीली एवर आफ्टर वाले सीन के साथ बीत जाते हैं। कहानी के एंडिंग में फाइनली जीशुन को गुड न्यूज़ मिलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ऐसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी भी ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।